नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म लर्निंग इज प्योर सक्सेस पर। और हम आपके समक्ष एक बार फिर से प्रस्तुत हुए आज का नया महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके का सेशन लेकर, जिसके अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे भारत के महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्यों के बारे में, जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ से 102 प्रश्न आपकी सभी परीक्षाओं में लगभग आते हैं। तो भारत के शास्त्रीय नृत्य आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज भारत के शास्त्रीय नृत्यों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग क्लास के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाइए। क्लास को लाइक और शेयर कीजिए। क्लास को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके जैसे और भी छात्र हैं। अगर आप क्लास को शेयर करेंगे तो उन लोगों को भी भला होगा। तो इसलिए क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की अपनी क्लास, आज के मोटिवेशन कोड के साथ। आज का हमारा मोटिवेशन कोड है, रोज़ के छोटे छोटे सुधार एक दिन आश्चर्यजनक परिणाम लेकर आते हैं। रोज़ के छोटे छोटे सुधार एक दिन आश्चर्यजनक परिणाम लेकर आते हैं। तो आप लोगों को अपनी तैयारी के दौरान, अपनी स्टडी के दौरान एक चीज़ का बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखना है कि आप अपनी तैयारी करते वक्त छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। यानी कि कुछ छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं जिनके कारण परीक्षा में आपको समस्या का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए आपको रोज़ कहाँ आपकी तैयारी में कमी है, कहाँ आपकी स्टडी में कमी है, इसका ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। तो आपके छोटे छोटे सुधार आपको निश्चित तौर पर सफलता तक अवश्य पहुँचाएंगे। तो चलिए, रोज़ के छोटे छोटे सुधार एक दिन आश्चर्यजनक परिणाम लेकर आते हैं और आपका पता भी नहीं चलता और आप निश्चित तौर पर सफल हो जाते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन और चर्चा करते हैं भारत के महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्यों के बारे में, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास को स्किप ना कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा और निश्चित तौर पर देखिएगा कि आपको परीक्षा में प्रश्न मिलता है या नहीं। बस आप केवल क्लास देखिएगा, आपको निश्चित तौर पर प्रश्न मिलेगा। चलिए बिल्कुल चर्चा करेंगे। पहले चर्चा करते हैं शास्त्रीय नृत्यों की और उसके बाद में हमने कुछ एमसीक्यूज लगाए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, तो वो भी आप कीजिएगा। और एक कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा। आप जो भी इम्पोर्टेंट लगता है, जो आपको बताया जाए इम्पोर्टेंट, वो आप नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, चलिए चलते हैं क्लास की तरफ। चलिए जुड़ जाइए सभी लोग जल्दी से। और आज हम चर्चा करते हैं भारत के जो है 8 महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्यों के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। और साथ ही हम यहाँ पे इसके जो प्रख्यात नर्तक हैं या नृत्यांगना हैं उनके बारे में आप बताएंगे। प्रश्न परीक्षा में प्रश्न बनता है यहाँ से भी। जैसे पूछा जाए भरतनाट्यम के प्रसिद्ध नृत्य कौन है, नृत्यांगना कौन है, तो ये आपका हम ये भी आपको बताएंगे। तो पहला है यहाँ पे आपका भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम किस राज्य का जो है शास्त्रीय नृत्य है, तो ये तमिलनाडु का है। और इसकी जो नृत्यांगना है वो कौन है, रुक्मणी देवी अरुंडेल हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है रुक्मणी देवी, ये आपसे अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका मल्लिका शाराभाई यामिनी। नेक्स्ट है आपका कृष्णमूर्ति सोनल और मानसिंह, ये इसके महत्वपूर्ण नर्तक हैं। अगला है आपका कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है। और इसके जो नर्तक हैं वो है राजा रेड्डी और यामिनी कृष्णमूर्ति। राजा रेड्डी और यामिनी कृष्णमूर्ति इसके नर्तक हैं। नेक्स्ट है आपका कथक। कथक कहाँ का है, ये आपका उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है कथक, ये आपका उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में हमेशा बना रहता है। तो इसके जो नर्तक हैं वो हैं शंभू महाराज, सितारा देवी, पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में आपसे बार बार पूछा जाता है। तो कथक उत्तर प्रदेश का है और शंभू महाराज, सितारा देवी और पंडित बिरजू महाराज जो हैं इसके नर्तक हैं प्रमुख। नेक्स्ट है आपका मणिपुरी। तो मणिपुरी कहाँ का है, मणिपुर का, ये तो ईजी है। मणिपुर के नाम से ये तो ये ईजी है, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे इसके जो नर्तक हैं वो हैं गुरु विपिन सिंह, राजकुमार सिंह, जीत सिंह, चारू सिजा माथुर। ये इसके महत्वपूर्ण प्रमुख जो है प्रख्यात नर्तक हैं। नेक्स्ट आपका कथकली, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कथकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में बना रहता है। तो कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो केरल का है। और इसके जो नर्तक हैं प्रख्यात वो हैं कलामंडलम रमन कुट्टी नायर और कलामंडलम गोपी और मधवूर वासुदेवन नायर। तो देखिए ये इसके जो हैं कलाकार हैं। नेक्स्ट आपका ओडिसी। देखिए ओडिसी भी मणिपुर की तरह है, जैसे मणिपुरी मणिपुर, तो ओडिसी उड़ीसा का है। और इसके जो नर्तक हैं वो केलुचरण महापात्रा और सोनल मानसिंह है। नेक्स्ट है आपका मोहिनीअट्टम, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। मोहिनीअट्टम तो ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य, ये केरल का है। और ये आपका टी चिन्नामू अम्मा और कलामंडलम सुगंधी, ये प्रख्यात इसके रचनाकार हैं, मतलब नृत्यक हैं, कलाकार हैं। नेक्स्ट है सत्रिया नृत्य। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, सत्रिया नृत्य। सत्रिया नृत्य बहुत पूछा जाता है।
तो ये कहाँ का है? असम का है। और इसके जो कलाकार हैं वो है इंदिरा पीपी बोरा और मनीराम दत्ता मोख्तर। इंदिरा पीपी बोरा और मनीराम दत्ता मोख्तर मोख्तर तो ये इसके जो है महत्वपूर्ण कलाकार हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं हम आपको ये। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बिल्कुल, नौवा नौवा है आपका छऊ। क्या है ये? छऊ। पश्चिम बंगाल झारखंड में ये मनाया जाता है। चलिए इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे छऊ के बारे में, पहले आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो यहाँ पे आपका पहला भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये तमिलनाडु का है। और इसकी जो प्रख्यात नर्तक हैं वो रुक्मणी देवी अरुंडेल, मल्लिका साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति और सोनल मानसिंह है। नेक्स्ट है आपका कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। और इसके जो प्रसिद्ध जो नर्तक हैं वो है राजा रेड्डी और यामिनी कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट है आपका कथक। कथक कहाँ का है आपका? कथक अपने उत्तर प्रदेश का है। कथक कहाँ का है? अपने उत्तर प्रदेश का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो नर्तक हैं वो शंभू महाराज हैं, सितारा देवी हैं और पंडित बिरजू महाराज हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है आपका मणिपुरी। तो मणिपुरी आसान है, ये कहाँ का है? मणिपुर का है। और इसके जो नर्तक हैं वो गुरु विपिन सिंह है और राजकुमार सिंह है, जीत सिंह है और चारूसीजा माथुर हैं जी। भरतनाट्यम, ये एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, भरतनाट्यम की मतलब एक जो फेमस एक्टर्स हैं हेमा मालिनी, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है। हेमा मालिनी भरतनाट्यम की जो है प्रसिद्ध नृत्यांगना है। और साथ में कथक की भी, ये भी ध्यान रखने का, कथक की भी हैं। किसकी हैं? कथक की भी जो है फेमस जो है नृत्यांगना है। नेक्स्ट आपका कथकली। कथकली कहाँ का है आपका? तो कथकली आपका जो है केरल का है। कहाँ का है कथकली आपका? ये आपका केरल का है। और इसके जो नृतक हैं वो कलामंडलम रमनकुट्टी नायर और कलामंडलम गोपी और मधुबूर वासुदेवन नायर हैं। नेक्स्ट आपका ओडिसी। ओडिसी कहाँ का है? ओडिशा का है। और इसके जो नृतक हैं वो है केलुचरण महापात्रा और सोनल मानसिंह, इसके जो हैं ये इसके प्रसिद्ध नृतक हैं। नेक्स्ट है आपका मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? ये केरला का है। और इसके जो नृतक हैं प्रसिद्ध हुआ है टी चिन्नामू अम्मा और कलामंडलम सुगंधी, ये इसके प्रसिद्ध नृतक हैं। नेक्स्ट है आपका सत्रिया। तो सत्रिया नृत्य जो है ये आपका असम में मनाया जाता है। कहाँ पे? असम में मनाया जाता है। और इसके जो नृतक है वो इंदिरा पीपी बोरा और मनीराम दत्ता मोख्तर हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से हमेशा ही प्रश्न उठ करके आता है। चलिए अब चर्चा कर लेते हैं चित्रों के माध्यम से इन प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यों की, और ले लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। तो हमारा जो नौवां शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? अभी नौवां शास्त्रीय नृत्य ये कौन सा है? छऊ। कौन सा है? छऊ। अब ये छऊ जो है आपका 3 राज्यों में मनाया जाता है। नंबर 1 झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो ध्यान रखिएगा झारखंड का जो है सरकेला छऊ, ये इंपॉर्टेंट है, झारखंड का सरकेला छऊ। नेक्स्ट है आपका उड़ीसा का मयूरभंज छऊ, ये भी इंपॉर्टेंट है, मयूरभंज छऊ। और नेक्स्ट है आपका पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ या सरकेला छऊ भी यहाँ बोला जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये नौवा आपका ये है, आपका ये ध्यान रखिएगा, नौवा आपका ये है। तो नौवा शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? छऊ है। तो झारखंड का सरकेला छऊ, उड़ीसा का मयूरभंज छऊ, उड़ीसा का मयूरभंज छऊ और पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे हमारा पहला शास्त्रीय नृत्य कौन सा था? पहला शास्त्रीय नृत्य ये हमारा पहला कौन सा है? तो ये हमारा भरतनाट्यम है। कौन सा है ये? भरतनाट्यम। कौन सा है? भरतनाट्यम है। और ये कहाँ का है? तमिलनाडु का। क्या है ये? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम ये कहाँ का है हमारा? ये तमिलनाडु का है, इम्पोर्टेंट है बहुत। कहाँ का है ये? तमिलनाडु का है। तो पहला हमारा शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? ये भरतनाट्यम है। और ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। तो दूसरा हमारा शास्त्रीय नृत्य क्या है? दूसरा शास्त्रीय नृत्य हमारा कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है ये कुचिपुड़ी? आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी कहाँ का है आपका? दूसरा हमारा जो शास्त्रीय नृत्य है वो है हमारा कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी कहाँ का है ये आपका? तो ये आंध्र प्रदेश का है आपका। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। तो कुचिपुड़ी लोक नृत्य कहाँ का है? ये हमारा आंध्र प्रदेश का है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा तीसरा जो
शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक है। और ये कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। क्या है ये? कथक। और ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये अपने उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, ध्यान रखिएगा। कहाँ का है ये? उत्तर प्रदेश का है। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा चौथा लोक नृत्य कहाँ का है? ये आपका चौथा जो शास्त्रीय नृत्य ये मणिपुरी है। और ये कहाँ का है हमारा? कहाँ का है हमारा? ये मणिपुर का है। क्या है? मणिपुरी। मणिपुरी है ये चौथा। और ये कहाँ का है आपका? मणिपुर का है। कहाँ का है? मणिपुर का लोक नृत्य है, यानी कि मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हमारा पांचवा शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो ये कथकली है। कौन सा है? कथकली है। और कथकली कहाँ का है? ये केरला का है। कहाँ का है कथकली? ये केरल का है। कौन सा है हमारा पांचवा शास्त्रीय नृत्य? तो ये कथकली है हमारा, और बहुत ही फेमस है ये। कथकली बहुत ही फेमस है ये, ध्यान रखिएगा। बहुत ही फेमस है ये कथकली, केरल का। तो ये कहाँ का है हमारा? ये हमारा केरला का है। कहाँ का है? केरल का है। केरल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये जो मुद्राएं हम आपको दिखा रहे हैं, ये दिखाने का रीज़न ये नहीं है कि हम आपको इसका कोई एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट नहीं है ये, हम आपको दिखा रहे हैं कि किस मुद्रा में होता है, जिससे कि आपको ध्यान रहे। कई बार हमें इमेज याद रह जाती है, जिससे हम आसानी से पेपर में अपना क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। तो ये कथकली आपका केरल का है। नेक्स्ट छठा शास्त्रीय नृत्य कौन सा है हमारा? तो ये मोहिनी अट्टम है। और इस मुद्रा में ये किया जाता है। और ये कहाँ का है? केरला का है। ये भी कहाँ का है? मोहिनी अट्टम केरला का है। कौन सा है हमारा छठा शास्त्रीय नृत्य? तो ये हमारा मोहिनी अट्टम है। क्या है ये? मोहिनी अट्टम है। और ये कहाँ पे किया जाता है? ये केरला में किया जाता है। केरला का प्रसिद्ध नृत्य है। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एक एक नृत्य आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मोहिनी अट्टम हमारा छठा जो है शास्त्रीय नृत्य है। और ये कहाँ का है आपका? ये आपका केरला का है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। नंबर 7 पे हमारा आता है सत्रिया नृत्य। कौन सा आता है? सत्रिया नृत्य। तो सत्रिया नृत्य कहाँ का है? ये आपका आसाम का है। कहाँ का है सत्रिया नृत्य? सत्रिया नृत्य। तो ये सत्रिया नृत्य कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये आपका असम का है। कहाँ का है? असम का है। आसाम का शास्त्रीय नृत्य है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। इस मुद्रा में ये किया जाता है। नंबर 8 हमारा शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? ओडिसी। कौन सा है? ओडिसी हमारा नंबर 8 हमारा कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? ओडिसी है। और ये कहाँ का है? देखिए सेम नाम है, ओडिसी। ओडिशा का है, इम्पोर्टेंट है। तो ओडिसी, ओडिसी ये कहाँ का है आपका? ओडिशा का है। कहाँ का है? ओडिशा का है, इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है ये भी आपके लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अंतिम और लास्ट हमारा शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? नंबर 9। तो ये हमारा छऊ नृत्य है। और छऊ नृत्य जो है आपका पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, यहाँ पे जो है ये मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, झारखंड का सरकेल्ला छऊ है, उड़ीसा का मयूरभंज है, और पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ है। तो ये ध्यान रखिएगा। हमारा 9वां जो शास्त्रीय नृत्य है वो हमारा छऊ है। और छऊ झारखंड का सरकेल्ला छऊ, उड़ीसा का मयूरभंज छऊ और पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी परीक्षा में निरंतर बने रहते हैं यहाँ से। चलिए चलते हैं। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी मणिपुर। जल्दी बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? कुचिपुड़ी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश का क्या बताया था हमने आपको पिछले प्रश्न में? तो कथक बताया था। केरल का क्या था आपका? कथकली था। और मोहिनी अट्टम था। क्या था? मोहिनी अट्टम था। मणिपुर का क्या है आपका? मणिपुरी है। मणिपुर का मणिपुरी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, आंध्र प्रदेश। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य रूप है? कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य रूप है? ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी है आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है आपका तमिलनाडु।
तो जल्दी बताइए। बिल्कुल, कर्नाटक का क्या है आपका? यक्षगान है। देखिए ये यक्षगान है। नेक्स्ट आपका आंध्र प्रदेश का क्या था? आपका कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। और नेक्स्ट आपका तमिलनाडु का क्या था? आपका भारतनाट्यम। क्या था आपका? भारतनाट्यम। रुक्मणी देवी इसकी प्रसिद्ध जो है नृत्यांगना है, और हेमा मालिनी भी इसकी फेमस नृत्यांगना है। तो आपका क्या हो जाएगा? आपका केरला। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, केरल। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? वेरी इंपॉर्टेंट, सारे ही प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी है आपका गुजरात, ऑप्शन नंबर डी है केरल। तो बताइएगा। बिल्कुल, गुजरात में गरबा होता है आपका, गरबा नृत्य। बिहार में छठ। जी बताइए क्या ये कहाँ का है? बिल्कुल, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, केरल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, केरल। तो मोहिनीअट्टम कहाँ का है? ये केरल का है आपका, और कथकली भी यहीं का है। बिल्कुल, हरियाणा में घूमर, घूमर या झूमर नृत्य बोला जाता है इसे, ये होता है। या यहाँ पे एक प्रसिद्ध यहाँ का नृत्य है गोगा नृत्य, हरियाणा का। गोगा नृत्य या लूर नृत्य, ये सब हरियाणा का है। बिल्कुल, आप निश्चिंत रहें, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। आप जो पूछेंगे वो आपको जवाब दिया जाएगा। तो हरियाणा का कौन सा आपका घूमर या झूमर नृत्य ये आपका हरियाणा में जो आपका है मनाया जाता है, और गोगा नृत्य लूर नृत्य ये आपके कहाँ के हैं? हरियाणा के हैं। तो आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, केरल। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है यहाँ पे, सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन नंबर सी है आपका सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी है नागालैंड। तो जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा? सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? जल्दी से सही जवाब दीजिए अपना, सही जवाब बताइए। राइट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे? बिल्कुल, अरुणाचल प्रदेश का मुखौटा प्रसिद्ध है। अरुणाचल प्रदेश का मुखौटा नृत्य प्रसिद्ध है। बिल्कुल। और सिक्किम में आपका चौपाट, ये आपका लोक नृत्य प्रसिद्ध है। सिक्किम का आपका चौपाट और रेंगचुमा, ये नृत्य प्रसिद्ध हैं। और नागालैंड का आपका मोड से नृत्य, मोड से लोक नृत्य बहुत ही फेमस है नागालैंड का मोड से। बिल्कुल, आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आसाम। कहाँ का है ये सत्रिया नृत्य? आसाम का है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? नेक्स्ट आपका मध्य प्रदेश, नंबर 2 है आपका आसाम, नंबर 3 है गोवा, नंबर 4 है आपका ओडिशा। तो कहाँ का है ओडिसी? बिल्कुल, अभी बताया आपको, आसाम का क्या है? सत्रिया है। आसाम का सत्रिया है। बिल्कुल, कहाँ का है ये ओडिसी? ओडिशा का है। बिल्कुल, ओडिसी ओडिशा का है, ये ध्यान रखिएगा आप।